संविधान का प्रियम्बल ही मेरा एक ईश्वर है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बतौर भारतीय महिला, बतौर भारतीय नागरिक, we reject CAA, we reject NRC, we reject Hindu fascist state. बूम 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 बूम, जरा ध्यान से सुनो, बूम 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 बूम, अरे भाई ये सुनो, बूम 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 बूम, जरा ध्यान से सुनो। एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लिए ये भारत के लोग कह रहे हैं हम भारतीयता साबित करने की इस राजनीति का बहिष्कार करते हैं। भारत की वर्तमान सरकार द्वारा लागू CAA और प्रस्तावित NRC का हम बहिष्कार करते हैं। और जब इस भारत, इस इंडिया, इस हिंदुस्तान के हजारों लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं तो हम बोलता हिंदुस्तान के लोग इन आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये कोई खुलासा नहीं, एक खबर मात्र है। मगर कुछ करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में पुलवामा में 44 जवानों की जान चली जाती है। ये एक बड़ा खुलासा भी था और शर्मनाक खबर भी। हालांकि आज खबरों से गायब है जवानों की ये शहादत, भले ही पुलवामा की इस घटना के 1 साल पूरे हो गए हैं। राजधानी दिल्ली दंगे की आग में जल रही है और मीडिया नमस्ते ट्रंप का मेगा इवेंट दिखा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेहमान नवाजी में व्यस्त हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दंगा भड़काने में मस्त हैं और दिल्ली पुलिस हमेशा की तरह एक्शन लेने में सुस्त है। कपिल मिश्रा की इस मस्ती और दिल्ली पुलिस की इस सुस्ती में जबरदस्त का तालमेल है। बहुत डर लगता है हमें, जब वो आते हैं तो हमारे हाथ पैर भी कँपाने लगते हैं। हमें बहुत डर लगता है जब वो आते हैं, जय श्री राम के नारे बोले जाते हैं और डर लगता है हम कब आते हैं, हम क्या करें। जो ये दंगा फसाद हो रहा है इससे बहुत डर लग रहा है हमें, और जय श्री राम के नारे लगा कर और हमें डरा रहे हैं। RSS के लोग लाकर लोगों के घरों में घुसने, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों के बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें गाड़ी में भर के 4 औरतों को ले गए उठाकर, ऐसा क्यों? 4 औरतों को उठाकर ले गए। हिंदू मुसलमान करने वाला दंगाई मीडिया जमकर फेक न्यूज फैला रहा है। रिपब्लिक भारत नाम का चैनल जिंदा नूर मोहम्मद को मरा हुआ बता रहा है। पूरे परिवार को कोरोना पीड़ित बता रहा है। बीमारी छुपाने का झूठा आरोप लगा रहा है। एंकर जमातियों के बहाने मुसलमानों को गाली सुना रहे हैं। बेशर्म, बदतमीज और बेहुदा बता रहे हैं, मानो अपने नाम के ये विशेषण किसी और पर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जोर जोर से चिल्लाकर नफरत और झूठ फैलाने वाले अर्नव गोस्वामी के चैनल में उनसे भी बड़े झूठे एंकर मौजूद हैं। सरकारी दरबारों में पत्रकारों की गुलामी के इस दौर में, टीवी और अखबारों की नीलामी के इस दौर में, तानाशाह सत्ता की मनमानी के इस दौर में आपको पत्रकारिता का स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। जनवादी पत्रकारों की गिरफ्तारी के इस दौर में, चाटुकार पत्रकारों की सत्ता से यारी के इस दौर में, सवाल करने के बजाय जी हुजूरी के इस दौर में आपको प्रेस फ्रीडम डे मुबारक हो। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। एक स्टूडियो तोड़ दिए जाने पर कंगना रनौत का दर्द दिखाने वाला मीडिया 48,000 गरीबों की झुग्गियां तोड़ने के फैसले को खबर ही नहीं समझता है। झुग्गियों में रहने वाले लोग गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े और पसमानदा हैं। इसलिए ये सिस्टम उन्हें इंसान तो क्या जानवर भी नहीं समझता है। आम आदमी भी कितना सेलेक्टिव हो चुका है। रिया और सुशांत के जस्टिस की बात करता है, रनौत और राउत के विवाद में कूद पड़ता है, मगर मेहनत कश गरीबों पर चर्चा तक नहीं करता है। किसान सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे और मीडिया दीपिका की मर्सिडीज का पीछा कर रही थी। सड़कों पर किसान नारे लगा रहे थे, दीपिका के पीछे लगे रिपोर्टर शोर मचा रहे थे और स्टूडियो में बैठे तमाम एंकर भी जोर लगा रहे थे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? औरतों की लाश धरती माता की तरह होती है, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। जनवादी कवि रमाशंकर यादव उर्फ विद्रोही की ये कविता आज भी प्रासंगिक है और डरावनी भी।
मगर डरकर भी इन पंक्तियों को दोहरा देने की आज फिर से जरूरत आ पड़ी है। जब हाथरस की एक बेटी की लाश फैला दी जाती है इस संवेदनहीन व्यवस्था के सामने, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये बिल्कुल झूठ और गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। हमारा यही मांग है कि नरेंद्र मोदी जी होश में रहे और किसान है रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानी खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का होगा क्या? ये तो भूमिपुत्र है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सारा कोई नहीं, सब एक भगवान की आदमी है, कोई नहीं। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है देश के किसान आंदोलन में। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आए थे लाखों किसानों के साथ, तब जो समा बंधा था आज दोबारा वही समा बंधा है। मैं तो सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, उनके जज्बे को, उनकी दिशा को। उन्होंने जो ज्योति जलाई है पूरे देश को उसने दिशा दिखाई है।